Hello students, so this is your reasoning faculty Ishu Gupta Tyagi and we are going to discuss the very important topic of reasoning, that is blood relation. Blood relation को करेंगे and we will discuss it with the help of an example. Example को समझना क्यों जरूरी है? Because हम लोगों को उसके basic जो concepts हैं, basic rules हैं blood relation के, जो एक flow chart आप लोग draw करोगे, diagram draw करोगे, अगर वो रूल्स के रिगार्डिंग हम लोग को क्लैरिटी नहीं होगी देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक द क्वेश्चन. सो लेट्स डिस्कस इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. लेट्स से मेरे को क्वेश्चन में गिवन है कि देयर इज अ बॉय नेम्ड राहुल. अब उसने लड़के का नाम बता दिया जिसका नाम है राहुल. लेट्स स्टार्ट विद दैट. अगर यहाँ पे मैंने राहुल के नाम को इस तरीके से ड्रॉ कर दिया and he has already given that Rahul is a boy. अगर उसने साफ साफ ये बता दिया कि राहुल is a boy, there is a rule in blood relation chapter that for male gender you are going to give plus symbol and vice versa. If female gender, that means feminine gender is there, you are going to give negative, that is this minus symbol. As simple as that. So he has already given in the question that Rahul is a boy. जब तक वो हम लोगों को क्वेश्चन में नहीं बताएगा, by default we will not assume by just looking at the name, सिर्फ नाम को देख के उसके जेंडर को प्रेडिक्ट करना, that will be a blunder mistake. और जब तक वो हम लोगों को क्वेश्चन में नहीं क्लियरली नहीं बताएगा कि राहुल इज अ बॉय, राहुल इज अ मैन, जब तक उसके जेंडर के बारे में हम लोगों को क्लैरिटी नहीं होगी, we are not going to mark the gender unless it is given. Once it is given, then we will definitely mark it. So राहुल को मैंने यहाँ पे प्लस सिंबल दे दिया. अब राहुल के ही लाइफ में इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स की बात करें, बिकॉज चैप्टर इज एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू दैट. अगर राहुल की इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स की बात करें, सो वेरी फर्स्ट रिलेशनशिप इन ईच एंड एवरी वंस लाइफ इज वन ऑब्वियस फादर एंड मदर. I'm writing here father and mother. And if it is father, Pitaji, so father, for father you are going to give plus symbol. And if she is a mother, अगर वो माता जी हैं, so we are going to give minus symbol. Symbols के regarding हम लोगों को clarity होना, उनको सही से mark करना, that is mandatory. So mother and father we have already drawn. After that, अगर हम इसी जनरेशन पे, that means राहुल की जो एक जनरेशन अप है उसी से बात कर रहे हैं, एंड आई थिंक आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, वी हैव मार्क्ड दिस यूनिडायरेक्शनल एरो. यूनिडायरेक्शनल मींस उसके फादर है, उसके फादर से ही, उसके मदर से ही राहुल है. इस एरो को आप ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं ड्रॉ कर सकते हो, लाइक इसको एरो को ऊपर वाली साइड नहीं ड्रॉ कर सकते हो. पेरेंट्स है, पेरेंट्स से ही आगे चिल्ड्रन है. चिल्ड्रन से पेरेंट्स नहीं है, बट फॉर पेरेंट्स चिल्ड्रन आर देयर. तो फादर, मदर एंड वी हैव रिटन हियर राहुल. अब इसी जनरेशन की बात करें तो मदर और फादर के अलावा और भी बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं which are very important in our life. अगर फादर साहब की, अगर फादर फैमिली की बात करें, फादर साहब वाली फैमिली की बात करेंगे, तो देयर आर मेनी रिलेशनशिप्स लाइक फादर के सिस्टर, जिसको हम हिंदी में वी कॉल इट बुआ जी, जिसको हम हिंदी में भी कॉल इट बुआ जी. सो फॉर सिस्टर, फादर से सिस्टर, पापा की बहन, उनके रिगार्डिंग हम लोगों को एक पर्टिकुलर नेम देना पड़ेगा. ठीक है जी. और अगर फादर के ब्रदर हैं, जिसको हम हिंदी या पंजाबी में क्या बोलते हैं, चाचा जी, ताया जी, यू कॉल बाय दीज नेम्स. And if these names are given, sisters, father's sister, or father's brother, it's very difficult to write. So for blood relation, we make it easy. Like we are going to use the word uncle if it is male gender, and we are going to use the word aunt if it is feminine gender, and aunt basically aunt would be female gender, so we'll write negative, and if it is uncle we'll definitely mark plus because it is male character. So for that, that was the case for father's family. Like father side रिलेशनशिप को डिस्कस कर रहे थे. अब यही सेम रिलेशनशिप हमारे पास होंगे मदर वाली साइड में भी. मदर के ब्रदर को, मदर के ब्रदर को वी कॉल इट मामा जी इन हिंदी, बट
यहाँ पे हम लोग we will not say mama ji and mother's brother because that is very difficult to write. So again we are going to use the word uncle for that. And if it is sister, अगर वो sister वाला case होगा, then we are going to use the word aunt. But confusion is there. Why? If I write here uncle, you are not able to understand that relationship belongs to father's side or that relationship belongs to mother's side. It's very difficult to understand. So to come out of that, we use few words. Like we will use paternal. There is a word paternal. You have to mind this word. Paternal is a word that is used for the family that belongs to father side. Again, अगर हम mother side की बात करेंगे, तो we are going to use the word maternal. अगर mother की side का कोई भी relationship होगा, we are going to use the word maternal. अगर वही relationship father side का होगा, we are going to use the word paternal. As simple as that. So these were the relationships which were at the second stage. Rather, we can say one stage upper to Rahul's generation. बट इससे ऊपर भी एक जनरेशन हो सकती है अगर हम यही फादर और मदर के आगे इनके फादर या मदर की बात करें जिसको हम बोलेंगे हमारे ग्रैंड फादर या फिर ग्रैंड मदर। अब अगर ये फादर वाली साइड पे है यही सेम रिलेशनशिप्स लाई करेंगे मदर साइड पे भी। सो अगेन यू आर गोइंग टू राइट grandfather and grandmother, but no confusion now because we have already come up with the words like paternal and maternal. If it is paternal grandfather and grandmother, then that is dadaji or dadiji. And if it is maternal grandfather or grandmother, then it is nana ji or nani ji. Okay, after that अगर हम लोगों को इससे भी एक और जनरेशन अब जाना हो, it's easy, but the word is great grandfather or great grandmother. Fine. अब that is the very upper generation. ज्यादातर वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं रहते, लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को किसी क्वेश्चन में रिलेशनशिप पूछा जाए तो यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ दैट, आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं राहुल की जनरेशन पे। जहां पे राहुल की जनरेशन है, क्या मैं उस जनरेशन पे राहुल के ही ब्रदर और सिस्टर को ड्रॉ कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली वी कैन ड्रॉ। दैट इज राहुल्स ब्रदर and Rahul's sister. Rahul's brother will give it positive sign and Rahul's sister will give negative sign. अब ये तो हमारे पास इस सेम जनरेशन की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करेंगे राहुल के साथ राहुल के किसी पार्टनर की, दैट मीन्स नाउ इफ आई से कि राहुल इज मैरिड, अगर राहुल की शादी करवा भी देंगे तो यहाँ पे विल ड्रॉ लाइक दिस। देयर इज अ बाई डायरेक्शनल एरो, उस बाई डायरेक्शनल एरो को ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज ये जितने भी रिलेशनशिप्स हैं ये दे लाई एट द सेम लेवल। अगर ये सेम लेवल पे होंगे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जज कि जो सामने वाला रिलेशनशिप है वो राहुल के ब्रदर सिस्टर है या राहुल की वाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। सो फॉर दैट अगर हम लोग हस्बैंड वाइफ दैट मीन्स एक कपल के बारे में बात करेंगे, सो बाय डायरेक्शनल एरो मस्ट बी गिवन। और एक और बात, अगर आप लोगों को यहाँ पे ब्रदर या सिस्टर दे दिया जाए इवन देन यू आर गोइंग टू मार्क द सिंबल्स कि ब्रदर है तो प्लस, अगर सिस्टर है तो माइनस। फाइन, लेकिन अगर आप लोगों को यहाँ पे ब्रदर या सिस्टर का रेफरेंस नहीं आता तो वहां पे आप लोग किसी भी जेंडर को नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हो। लेकिन एक ऐसा रिलेशनशिप है जहां पे अगर आप लोगों को एक के जेंडर के बारे में क्लैरिटी है, बाय डिफॉल्ट यू आर एबल टू मार्क another person's gender. That means if Rahul is given and I'll say उसका कपल है, राहुल एंड टीना इज अ कपल, सो अगर राहुल को उसने प्लस लगा दिया दैट मीन्स अगर राहुल मेल है तो डेफिनेटली वहां पे जो टीना का करेक्टर होगा दैट वुड बी फीमेल। इतनी बात हम लोगों को दिमाग में लेके चलनी पड़ेगी कि सिर्फ एक ही रिलेशनशिप है जिसके बारे में हम लोगों को बहुत अच्छे से क्लैरिटी है। अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, दैट मीन्स अगर एक मेल है तो दूसरा फीमेल ही होगा। अब आगे इनके लिए रिगार्डिंग बात करें, राहुल और टीना अगर हम लोग इनसे एक जनरेशन नीचे जाना चाहें, एक जनरेशन डाउन जाएंगे,
So that means we'll talk about their son and daughter. अगर इनके son और daughter के बारे में बात करेंगे, so we'll draw it like this because both these children they belong to Rahul and Tina. We draw it like this. और ये जो son and daughter है ये आपस में भी भाई बहन होंगे. So we'll draw like this. This is the basic methodology to draw. लेकिन इस जनरेशन पे सिर्फ इनके सन या डॉटर ही नहीं होंगे, इनके और बहुत सारे और कजन्स वगैरह आ सकते हैं. वही सेम कजन यहाँ राहुल और टीना वाली साइड पे भी आएंगे बिकॉज कजन बेसिकली होते क्या है, कजन बेसिकली इस वर्ड यूज फॉर आर अंकल्स डॉटर और अंकल्स अगर डॉटर या सन किसी की भी बात करेंगे सो वी विल राइट कजन COUSIN कजन. कई बार लिखा जाता है कजन ब्रदर कजन सिस्टर. देयर इज नो सच वर्ड कजन ब्रदर कजन सिस्टर, नो सच वर्ड एग्जिस्ट. सो ये दिमाग में रखना पड़ेगा. कजन जब भी वर्ड लिखा जाएगा उसके साथ आप लोगों को जेंडर प्रिडिक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है. कजन कैन बी यूज्ड फॉर मेल, कजन कैन बी यूज्ड फॉर फीमेल. yes it is very difficult to differentiate but we can differentiate how. like if is a male gender, अगर वो male है what we will say he is my cousin. और अगर सामने कोई लड़की है फीमेल जेंडर है what we are going to say she is my cousin. So we'll solve this problem like this. So I think that's all. These are all the concepts are very important and you have to keep all these points in mind. Now let's start with the questions. So we will try to attempt very first question of graduation. Just have a look at the question. Read it carefully so that we can draw the relationship and attempt it very carefully. Just read line by line so that our all problems are resolved. So the very first line says A is the son of P. इसका मीनिंग A बेटा है. इसका हिंदी वर्जन चाहे आप लोग अपने माइंड में लेके चल सकते हैं सो दैट हम लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना आए. A बेटा है किसका? P का. A is the son of P. So we'll draw it like this. I'll write A here and he's saying A is the son of P. अगर A बेटा है so I definitely write plus here. अगर A बेटा है उसको मेल जेंडर दिया जा सकता है. A is the son of P. I'll write P है. After that हम लोगों को P का जेंडर अभी तक प्रिडिक्टेबल नहीं है. He has only provided us with the gender of A, that is he is a male gender. Then let's read next line. P is the daughter of K. अभी तक P का जेंडर हमारे पास नहीं था लेकिन अब हम लोगों को क्लैरिटी हो चुकी है कि P is the daughter of K. अगर P बेटी है तो just mark the gender because it is very difficult to very important to mark. P is the daughter of K. P is daughter of K. We'll write like this. K का जेंडर हम लोगों को अभी तक प्रिडिक्टेबल नहीं है बट yes we are very much aware of the gender of A and P. Then next line is K is the husband of O. He's saying K husband है किसका? O का. अगर K husband है just draw like this. K husband और अगर husband और wife की बात करेंगे तो definitely हम लोग यहाँ पे bi-directional arrow को draw करेंगे. K is the husband of O. पहले भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स में बता रखा है कि अगर हस्बैंड वाइफ एक कपल की बात की जाएगी और अगर किसी भी एक जेंडर के बारे में एक पर्सन के जेंडर के बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन है बाय डिफॉल्ट आप लोग दूसरे का जेंडर मान कर सकते हैं. सो एज अ राइट माइनस एंड O is the mother of only son L. O मदर है सिर्फ किसकी? only means सिर्फ और इकलौता. इन हिंदी विल से O is the mother of only son L. That means इस जनरेशन पे उनका और कोई सन नहीं होना चाहिए बट एक सन तो है. So I will draw it like this. I will draw L here and O is mother of only son L. That means L is the male gender. I draw it like this. You also have to draw like this so that question बहुत easily attempt हो जाए. But this flow chart is yet not completed. You have to complete that. How? K and O एक कपल है ये उसने ऑलरेडी बता दिया. P is daughter of K. अगर P K की डॉटर है तो क्या वो O की डॉटर नहीं होगी? Definitely. So you have to mark the arrow. अगर L O का बेटा है L is son of O तो क्या वो K का सन नहीं होगा? Definitely होगा.
So you have to mark the L. अगर P और L they are children of K and O, तो क्या वो आपस में brother sister नहीं होंगे? Definitely they will be. So we will mark like this. Now this diagram is completed. This is one aspect, but we have to jump to the another aspect, that is what is L2A. Now the main question is what is L2A. काफी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है इसी चीज को समझने में कि एग्जैक्टली क्वेश्चन कहना क्या चाहता है. सो आई say one line and you have to keep that line in mind. What is L? That means आप लोगों को पहले वाले का रिलेशनशिप बनाना बताना है दूसरे वाले के साथ. पहले वाले का रिलेशनशिप बताएंगे दूसरे वाले के साथ, और इन अदर वर्ड्स पहले वाला क्या लगा या लगी दूसरे वाले का. फाइन. सो व्हाट इज एंड टू ए? दैट मींस एंड क्या लगा या लगी किसका? ए का. अब इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं. P and L they both are brother and sister. P is sister and L is his brother. तो अब इस बात को समझें. A is son of P. अगर A बेटा है P का तो इस चीज को समझेंगे. And definitely हिंदी में अगर कोई इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली कंक्लूजन पे आ जाएंगे कि L is मामा जी. हिंदी में कॉल इट मामा जी, लेकिन यहाँ ब्लड रिलेशन में वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दीज रिलेशनशिप्स, सो विल गिव अ ब्रॉड टर्म. ब्रॉड टर्म वो क्या थी बताया था. अगर वो मदर साइड का रिलेशनशिप है यू विल कॉल इट मैटरनल. एंड अगर वो ब्रदर या मदर के ब्रदर या सिस्टर है, पिछली स्लाइड में आप लोगों को बताया था, दैट वुड बी मैटरनल अंकल. वो उसके मामा जी हैं. द करेक्ट एप्रोप्रिएट आंसर इज मैटरनल अंकल. Sometimes in question maternal is given, maternal or paternal is given. अगर उस चीज को skip भी कर देंगे, even then you are able to mark the answer because uncle is definitely uncle. So option number A, uncle is the right answer. You have to mark like this. Now come to another question. You have to read line by line and try to solve the question. Second question is P is the sister of D. Again, you have to draw and draw in a very careful way so that कोई भी question गलत ना हो जाए. P is the sister of D. अगर P sister है, we'll draw like this. P is sister of D. अगर D बहन है किसकी? D की. लेकिन D का जेंडर अभी तक हम लोगों को क्लियर नहीं है. एंड D इज द वाइफ ऑफ K. और D वाइफ है किसकी? K की. राइट राइट लाइक दिस. D इज वाइफ ऑफ K. अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स होंगे दे विल एक्ट वेरी स्मार्ट बिकॉज ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड एंड गिवन कि अगर कपल की बात करेंगे और एक का जेंडर हम लोगों को कंफर्म हो चुका तो दूसरे का जेंडर मार्क करने में टाइम नहीं लगाना चाहिए. अगर डी एक फीमेल है एंड ही एंड सॉरी शी इज मैरिड टू अ मेल कैरेक्टर, सो डेफिनेटली आप यहाँ पे के को प्लस जेंडर दे सकते हैं. दैट मीन्स के इज अ मेल कैरेक्टर. P is the sister of D and D is the wife of K. Question is solved. Now the question is what is K to P? He has asked the relationship कि K क्या लगा किसका? आपको K का रिलेशनशिप बताना है किसके कॉन्टेक्स्ट में? P के कॉन्टेक्स्ट में. लेकिन ये समझना पड़ेगा P and D they both are sisters. अब बताया था कि अगर अपोजिट की बात करेंगे, अगर हम ये इसके एग्जैक्टली ब्रदर तो नहीं कह सकते, लेकिन बताया था कि अगर एक मैरिड कपल की बात कर रहे हैं दूसरे साइड के जितने भी रिलेशनशिप्स होंगे वो सेम एज इट इज अप्लाई करेंगे. सिर्फ एक वर्ड उनके साथ अटैच कर दिया जाएगा दैट इज इन लॉज. सो बाय डिफॉल्ट इट इज वेरी मच क्लियर कि के जो है हिंदी लैंग्वेज में से कि के इसकी जीजा जी लगेंगे, लेकिन दीज वर्ड्स वी कांट अंडरस्टैंड इन ब्लड रिलेशनशिप. So basically the answer is brother-in-law. B answer that is brother-in-law is correct answer. भाई नहीं है, भाई जैसा. That means brother-in-law. Brother-in-law is the second part that is the right answer. Now come to another question. Third question. A and B are children of C. What is asking कि A और B दोनों बच्चे हैं किसके? C के. So we'll draw it like this. We'll draw C. लेकिन क्या मैं C का जेंडर मार्क कर सकती हूँ? No, I can't mark the gender of C
बिकॉज अभी तक हम लोगों को सी का जेंडर प्रिडिक्टेबल नहीं है। A and B are children of C. So can I draw it like this? This is A and this is B. लेकिन तीनों के ही जेंडर मेरे को अभी तक क्लियर नहीं है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन। In another line he says C is the mother of A. अब उसने दूसरी लाइन में C का जेंडर क्लियरली बता दिया कि जो C है she is mother of A। और अगर A और B आपस में भाई भाई या बहन बहन कुछ भी है, but we'll draw the arrow like this so that उनका relationship पता चलना चाहिए that they are siblings। C is the mother of A, but B is not the brother of B। Now थोड़ी सी इस क्वेश्चन में ट्रिक लगाई गई है। ट्रिक भी क्या, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू वेरी इजी टू अंडरस्टैंड रादर। B is not the brother of A। B भाई नहीं है इसका A का। लेकिन इतना तो हम लोगों को क्लियरली पता है कि दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप तो है। अगर B भाई नहीं है, कई स्टूडेंट्स को समझने में दिक्कत आती है, बट इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो क्लियर कट हम लोगों को इसके जेंडर के बारे में बताना चाहते हैं कि अगर B ब्रदर नहीं है, सो व्हाई नॉट ड्रॉ इट लाइक सिस्टर। हम लोग इसको सिस्टर की तरह पोर्ट्रेट क्यों नहीं कर सकते। अगर मैं इसके यहाँ पे माइनस का साइन दे दूं, दैट मींस मैं इसको फीमेल कैरेक्टर बता दूं, तो अब हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। B is not the brother of A, and clearly you can see B is not the brother of A, rather B is a sister of A। So the question is what is B to C? तो B क्या लगा या लगी किसकी, C की। तो ये बहुत क्लियर कट आंसर है, B क्या लगी। यहाँ से आप लोगों को जेंडर प्रिडिक्ट करना बहुत जरूरी था कि जो B है बेसिकली शी इज अ फीमेल कैरेक्टर, फेमिनिन कैरेक्टर। So B is definitely the daughter of C। B part is the correct answer। Just mark these answers and note down these questions। B is the daughter of C। Now come to another question। Another question says M is the father of N। M is father of N। Join like this। M is father of M, and if M is father, I will give plus sign here। N is the brother of K। N भाई है किसका, K का। Draw N को आप सबसे पहले भाई बनाएंगे कैसे, by giving it plus symbol। N is a brother of K, लेकिन K का जेंडर हम लोगों को अभी तक क्लियर नहीं है। And K is the wife of L, लेकिन नेक्स्ट लाइन में हो चुका। K वाइफ है किसकी, L की। सबसे पहले K को वाइफ, दैट मींस वो फीमेल कैरेक्टर होगा। अगर वो वाइफ है तो आई विल गिव बाई डायरेक्शनल एरो। किसकी वाइफ है, वाइफ ऑफ L। आई ड्रॉ L है एंड गिव इट प्लस साइन। यू नो द रीजन वेरी वेल, बिकॉज ये एक मैरिड कपल के बारे में बात कर रहे हैं। अगर एक फीमेल है तो बाय डिफॉल्ट दूसरा एक मेल कैरेक्टर ही होगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज L टू M, दैट मींस L क्या लगा किसका, M का। समझते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इस एरो को ड्रॉ करेंगे बिकॉज M और K अगर ये ब्रदर और सिस्टर हैं एंड M इज अ सन ऑफ M, तो K भी इसकी M की बेटी ही होगी, बाय डिफॉल्ट है। M के दो चिल्ड्रन, M is son and K is daughter। daughter के आगे husband, daughter के husband को क्या बोला जाता है, you know it very well, that is no other than son-in-law। लेकिन क्वेश्चन क्या था, what is L to M। उसने क्वेश्चन ये पूछा कि ये क्या लगा किसका, M का। क्वेश्चन को समझने में कई बार गड़बड़ हो जाती है। if the question is what is L to M, मतलब फर्स्ट ये पहले वाला L क्या लगा किसका, M का। तो डेफिनेटली हमारा आंसर होना चाहिए सन इन लॉ, क्योंकि ये बेटे जैसा, दैट मींस दामाद, दामाद लगेगा। सो वी कॉल इट इन इंग्लिश, वी रीजनिंग स्पेसिफिकली वी कॉल इट सन इन लॉ। और अगर क्वेश्चन हमसे पूछा जाता व्हाट इज M to L, क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, हम लोगों को सबका आंसर आना चाहिए व्हाट इज M to L, दैट मींस M क्या लगा किसका, L का। अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो डेफिनेटली द आंसर वुड बी फादर इन लॉ। क्वेश्चन को ध्यान से समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार हम लोग इस डायग्राम को तो ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन ये आंसर्स को एंड में प्रिडिक्ट करने में थोड़ी बहुत गलती हो जाती है।
So just try to avoid these mistakes because अगर डायग्राम ड्रॉ हो गई और इसके बाद भी हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा so उस चीज को बहुत हमारे माइंड में लगेगा. So just try to avoid that. Now come to next question. Next question is A is a sister of B. प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट. जितनी ज्यादा इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी उतना ज्यादा आपको इसके बारे में क्लैरिटी होती जाएगी. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. A is the sister of B. Write like this. A is the sister of B. Then B is the husband of C's sister. Now here comes the twist. यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस आप लोगों को नजर आ जाएगा. ये ज्यादातर रीजनिंग के क्वेश्चंस में नजर आ जाता है, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है? ऑलवेज रिमेंबर कि जहां पे भी ये अपोस्ट्रोफी एस यूज होगा इट विल ऑलवेज गिव अ पोजीशन. और ये किन रिलेशनशिप्स को जनरेट करता है? का, के और की. इसमें से हमेशा आपको ये छोटी सी ट्रिक की तरह काम करता है. अपोस्ट्रोफी एस जहां पे भी यूज किया जाएगा एक पोजीशन को, एक ऑनरशिप को, अधिकार, हक, इन सब चीजों को डिनोट करेगा. B is a husband of. He is saying B husband है. सबसे पहले हम इसको husband कैसे बनाएंगे? We'll give a positive sign of C's sister. कोई एग्जामिनर is going to ask कि B husband तो है, लेकिन किसका? C का नहीं, C की बहन का. एक काम करते हैं, we'll draw it like this कि हम लोग B को यहाँ पे एक मार्क कर देते हैं because B is husband of someone. वो जिसका भी हस्बैंड है, मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दिया एंड आई विल गिव माइनस साइन है. यहाँ पे मैं माइनस साइन लगा दूंगी, लेकिन इसके साथ साथ ये भी तो बताया गया कि बी जिसका हस्बैंड है वो बहन है किसकी? सी की. सो आई विल ड्रॉ इट लाइक दिस. ही इज सिस्टर ऑफ सी. वो बहन है किसकी? सी की. लेकिन सी का जेंडर अभी तक मेरे को नहीं क्लियर, तो आई ड्रॉ इट लाइक दिस कि बी इज द हस्बैंड ऑफ C's sister. C का जेंडर नहीं क्लियर, लेकिन ये क्लियरली बताया गया था कि B जिसका भी हस्बैंड है वो है कौन? She is C's sister. The next line is and D is a sister of C. लास्ट टाइम वो क्या बोलना चाहते हैं कि D बहन है किसकी? C की. अब हमारे पास यहाँ पे बेसिकली दो ऑप्शंस आ जाती हैं बिकॉज अलग अलग स्टूडेंट्स के दिमाग में अलग अलग आइडियाज आएंगे. सम स्टूडेंट्स आर गोइंग टू से मैम अगर D की बहन C है, D इज सिस्टर ऑफ C, तो व्हाई नॉट ड्रॉ D है. अगर हम यहाँ पे D को ड्रॉ कर देंगे तो ऑलमोस्ट हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी बिकॉज यहाँ पे हम लोगों को एक कैरेक्टर की जरूरत थी एंड इफ आई राइट D है तो ये कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो जाती है. लेकिन कई स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात भी आ सकती है कि मैम हो सकते हैं इनकी कोई एक और तीसरी बहन भी हो, कोई एक और अलग से कैरेक्टर हो कि सी की अलग से सिस्टर डी ड्रॉ कर दे और इसको ब्लैंक रहने दें. बट अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए हमेशा एक पॉइंट हमारे दिमाग में रखने की जरूरत है. अगर यहाँ पे हमारे पास स्पेस थी, एक कैरेक्टर की जरूरत थी और अगर इस डी को फिल करने से वो स्पेस फिल हो रही है, so why not fill that place? Why to generate one another relationship when one relationship is already existing? अगर एक रिलेशनशिप ऑलरेडी है एंड ही इज डिमांडिंग वन कैरेक्टर कि मेरे को यहाँ पे डी दे दो, तो दूसरे को जनरेट करने की जरूरत ही क्या है? यस, कई जगह इसके दो आंसर्स बन जाते हैं, लेकिन इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो तभी आएगा अगर हम यहाँ पे डी को यहाँ पे मार्क कर देंगे. सो द लास्ट इज व्हाट इज डी टू ए. डी क्या लगेगी? डी क्या लगेगी या लगेगा किसकी? ए की. तो इस चीज को ध्यान से समझते हैं. बी क्या लगेगी? बी एंड डी दे आर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ and A is a sister of B. तो ये ननद भरजाई का जो एक रिलेशनशिप है, but in English you call it sister-in-law. So the C part, sister-in-law, that is the right answer. So you all have to mark your answers like this. You have to attempt questions like this, ताकि हमारे किसी भी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं आए. ठीक है जी. Thank you class.